परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को, समस्त दर्शकों को। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज परम दयाल की सत्यानुसरण ग्रंथ की एक वाणी आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। जब भी देखो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करते हैं और उससे तुम्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं होती। मौखिक रूप से एक आध बार आपत्ति कर लेते हो ठीक ही मन में, किंतु ऐसा कुछ विशेष भाव नहीं होता। तभी ठीक समझो अंतर में चोर की तरह या चोर के समान हड़बड़ाई प्रवेश कर गई है। जितना शीघ्र हो तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा निश्चित ही अधःपतन में जाओगे। और जैसे ही किसी के प्रणाम करते ही साथ साथ स्वयं दीनता से तुम्हारा सिर झुक जाता है। सेवा लेने के लिए मन एकदम राजी नहीं है, बल्कि सेवा करने के लिए मन सब समय व्यस्त रहता है। आदर्श की बात कहते ही प्राण में आनंद होता है। तुम्हें भय नहीं, तुम मंगल की गोद में हो एवं नित्य और भी अधिक ऐसे ही रहने की चेष्टा करो। ये हमारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की अनमोल वाणी है और इसके अनुरूप ठाकुर जी ने हमें ये दिशा दी है, ये निर्देशन दी है कि हमें अपने आप पर कोई भी हड़बड़ाई या घमंड नहीं करनी है। हम अपने आप में बहुत बड़े हैं, ये हमें सोचना ही नहीं है। सबसे बड़े हमारे परम दयाल परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ठाकुर जी हैं और उनके जितने भी आदर्श हैं, उनकी जितनी भी बातें हैं, उनको पालन करना, तहे दिल से पालन करना, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, ठाकुर जी के अनुरूप बना सकते हैं, इस संसार को खुशहाली प्रदान कर सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। किंतु साथ साथ एक वाणी और भी है। देखिए, उन्होंने कई सारी वाणियाँ दी है जो हमारे जीवन में चलने के पथ पे हमें एक सही मार्ग दर्शन कराती हैं। किस तरह से हमें चलना चाहिए, किस तरह से हमें बोलना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, सारी की सारी वाणियों में हमें उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। परंतु एक बात ये मुझे याद आ रही है कि उनकी एक वाणी के अनुसार उन्होंने एक बात कही थी कि तुम्हारे चरित्र के किसी उदाहरण से यदि किसी का मंगल हो तो उससे उसको गोपन मत रखो। यदि ठाकुर जी ने हमें कुछ विशेषताएं दी हैं तो यदि उस विशेषता को किसी ऐसे इंसान के सम्मुख जिसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जो मझधार में है या कोई दिशा जिसे नहीं मिल पा रही है, तो उस इंसान को अपने उस गुण के विषय में ज़रूर बताना चाहिए। ऐसा ठाकुर जी का निर्देश है। ठाकुर जी के अनुरूप हम ये काम कर सकते हैं। परंतु कभी भी किसी की जैसे खुशहाली में, सुख में, हर उसके एक जीवन के खुशी में हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जीवन में एक चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना ज़रूरी है कि परमपिता ही हमारे अहंकार के विषय हों और हम उनसे ही आनंद उपभोग करें। ये एक परम सत्य बात हमें होनी चाहिए। असत आदर्श में अपना अहंकार न्यस्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा अहंकार और भी कठिन होगा। आदर्श जितना उच्च या उदार हो उतना ही अच्छा है, कारण जितनी उदारता या उच्चता है या जितनी उदारता या उच्चता का हम आश्रय लेंगे, हम उतने ही उच्च एवं उदार बन जाएंगे। ये परम सत्य बात है।
परम दयाल की कई सारी वाणियाँ मैंने आप सभी के सम्मुख उपस्थित की हैं। परम दयाल की वाणियों को मैं बोलती हूँ तो मुझे जितना आनंद आता है, और जब आप लोगों का कोई रिप्लाई मैसेज देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है, और सच पूछिए मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी सुंदर तरीके से ठाकुर जी के कार्यों को करूं, और याचन कार्य को और बढ़िया तरीके से किस तरह से मैं करूं कि अधिक से अधिक लोग ठाकुर जी तक पहुंच पाएं और ठाकुर जी के बताए हुए रास्तों पे चल पाएं, अपना जीवन सार्थक कर सकें। इसीलिए आपका जो मैसेज है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका आशीर्वाद है ये मैं समझती हूँ। और मैं आप सभी से एक अनुरोध और भी करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी लोग मेरे इस चैनल को देख पाएँ, जान पाएँ, ठाकुर जी तक पहुँच पाएँ। आप सभी की मंगल कामना परम दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। आज की जो वाणी मैंने सुनाई है उसमें विशेष रूप से एक बात हम सभी को मान के चलनी पड़ेगी कि अपने आप पर जितना गर्व हम ना करें उतना ही हमारा मंगल, और हमारे आदर्श पर हम जितना गर्व करें उतना ही हमारा मंगल। परम दयाल के ऊपर अपनी निष्ठा भक्ति को हम यूं ही जागृत करके रखें, तभी देखिएगा कि जीवन कितना सुखमय है, आनंदमय है, और किस तरह से प्रभु स्वयं हाथ पकड़ के हमें उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। बस भरोसा, एक निष्ठा और समर्पण का एक भाव हम में होनी चाहिए, तभी परम दयाल हम पे खुश होंगे और परम दयाल की बातों को हम ठीक तरीके से अपने जीवन में ढाल सकेंगे, उनका आशीर्वाद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और आप समस्त गुरुजनों, माताओं, भ्राताओं को कोटि कोटि प्रणाम व जय गुरु। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, यही प्रार्थना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल कामना परम दयाल के श्री चरणों में करते हुए जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।